नमः ध्यानार्थे अथ पुष्पाणि समर्पयामि पुराणपुरुषोत्तमाय नमः सर्वोपचारार्थे गन्धात् पुष्पाणि समर्पयामि धूपं दीपं दर्शयामि। भव्य कलश यात्रा के साथ आजमगढ़ शहर के परानापुर स्थित श्री हनुमान मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा का श्री गणेश हो चुका है। जहाँ आप देख सकते हैं आज यहाँ बड़ी तादाद में लोग कथा श्रवण करने पहुंचे हुए थे। कथावाचक पंडित गणेश उपाध्याय ने कहा कि धर्म के मूल में जीव कल्याण की भावना ही है। उन्होंने सेवा और परोपकार को सबसे बड़ा धर्म बताया और कहा कि लोगों को अपने जिम्मेदारी को सम्यक ढंग से पूरा करना समाज के लिए सबसे बड़ा योगदान है। कथा आयोजन की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि भगवान की कथा का दान सबसे बड़ा दान माना जाता है, क्योंकि भगवत कथा जितने लोग भी सुनते हैं और उससे उनका कल्याण होता है, यही सबसे बड़ा पुण्य है और यही सबसे बड़ी पूजा है। मुख्य यजमान हरीश उपाध्याय के हाथों आचार्य राहुल उपाध्याय ने विधि विधान पूर्वक भागवत पूजन कराया। इस मौके पर पंडित सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन, साहित्यकार संजय कुमार पांडे सरस, जयप्रकाश उपाध्याय, कविकांत उपाध्याय, कमलेश तिवारी, वेद प्रकाश पांडे, राजेश मिश्र, करुणा पांडे, अभिषेक जायसवाल समेत तमाम लोग मौजूद थे। सभी ने प्रसन्नता जताई कि चलो एक धार्मिक कार्यक्रम हो रहा है हमारे आजमगढ़ शहर के परानापुर में, तो आप भी पहुंचिए श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने। खास खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। राधा मुकुंद युगल कुछ पुराने अनुभवी चेहरों और कुछ नए कलम के धुरंधरों को लेकर ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन एक बार फिर आंदोलन के लिए तैयार है। ग्रामीण पत्रकारों के हकूक के लिए जहां पूर्वांचल के आजमगढ़ में आज ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की बैठक केशरी नंदन विद्यालय के कैंपस में हुई, जहां जिला इकाई का पुनर्गठन सर्वसम्मति से संपन्न हो गया। प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर यह कार्य संपन्न हुआ है। खुशी वाली खबर यह है कि एक बार फिर जिलाध्यक्ष के पद पर मधुसूदन पांडे ने प्रस्ताव रखा तो समर्थन प्रदीप वर्मा ने किया। एक बार फिर ब्रजभूषण उपाध्याय ही जिलाध्यक्ष चुने गए हैं सर्वसम्मति से। कोषाध्यक्ष के पद पर आशुतोष मिश्रा को जिम्मेदारी मिली है, जबकि महामंत्री पद पर प्रदीप वर्मा का चयन जिलाध्यक्ष ने किया। उन्होंने बताया कि जल्द ही जिला इकाई का और विस्तार किया जाएगा। अध्यक्षता करते हुए मंडल अध्यक्ष वीरभद्र प्रताप सिंह ने कहा कि संगठन के लिए इकाई का मजबूत होना आवश्यक है। हमारी पूरी कोशिश है कि ग्रामीण पत्रकारिता कर रहे युवा और अनुभवी पत्रकारों को जोड़कर एक बार फिर प्रदेश स्तर पर आंदोलन को और मजबूत किया जाए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण पत्रकार बड़ी जिम्मेदारी से जनता तक सच्चाई पहुंचाते हैं, जबकि संसाधनों के नाम पर क्या है किसी से छुपा नहीं है। इस बैठक का संचालन किया कृष्ण मोहन उपाध्याय वरिष्ठ पत्रकार ने। इस खास मौके पर सत्येंद्र सिंह, प्रभात सिंह, संतोष यादव, मनोज सिंह, ओंकार मिश्र जी, रविंद्र मिश्रा, चंद्रिका यादव जी, चंदन शर्मा, रघुवंश मणि त्रिपाठी, शमशाद अहमद भाई, अरविंद कुमार सहित तमाम तहसीलों के अध्यक्ष और ग्रामीण पत्रकार साथी मौजूद रहे। तो खास खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, तो आप भी तैयार हो जाइए। आजमगढ़ महोत्सव शुरू होने जा रहा है। जी हां, राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के कैंपस में 24 से 28 दिसंबर के बीच आजमगढ़ महोत्सव होना है। आज जिलाधिकारी रविंद्र कुमार और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार के साथ तमाम वरिष्ठ अफसरों ने
मीडिया से हुई बातचीत में विस्तृत ब्यौरा दिया और कहा कि कार्यक्रम शानदार होगा, आजमगढ़ वासी साथ रहेंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में पिछली बार थोड़ी बहुत दिक्कत आई थी, लिहाजा जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि ऐसा कोई काम नहीं होगा जिससे किसी को दिक्कत हो। रह गई बाहर के कलाकारों को, तो बाहर के कलाकार स्थानीय संस्थाएं बुलाएंगे, इसमें प्रशासन का कोई रोल नहीं होगा। से कई बैठक हुई है, इसके बाद हम लोगों ने इसको बहुत ही कंट्रोवर्सी फ्री और क्लीन तरीके से करवाने के लिए ये फाइनल हुआ था कि कलाकारों की व्यवस्था जो हमारे प्रबुद्ध जन है, सामाजिक संस्था है, अपने तरफ से करेंगी, क्योंकि पूर्व में जब भी चंदा चुटकी हुआ है, कंट्रोवर्सी हुई है, तो प्रशासन की तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर और जो हमारे हरियर गाने के हैं या लोकल स्टूडेंट्स कलाकार हैं वो बिना पेमेंट वाले, इसकी व्यवस्था, और जो पेड कलाकार हैं उनकी व्यवस्था हम लोग सामाजिक संस्था की तरफ से करेंगे। उसी का एक ढांचा तैयार हुआ है, उसको हम लोग अभी करके सुना रहे हैं। बाकी आप लोगों का जो इनपुट रहेगा उसको लेकर इसको आज फाइनल कर देंगे। धन्यवाद। तो पहले ही दिन से लेकर 28 तारीख तक कई बाहर के कलाकार भी आ रहे हैं, तो आप भी हो जाइए तैयार आजमगढ़ महोत्सव में जाने के लिए। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज़। सर्द पछुआ हवा के साथ कड़ाके की शीतलहर ने लोगों को समझा दिया है कि इस बार सर्दी खूब पड़ेगी। पूर्वांचल के आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर में कड़ाके की शीतलहर शुरू हो चुकी है, लिहाजा कई नगर पंचायत क्षेत्रों में इंतजाम भी देखा जा रहा है। आइए हम आपको लिए चलते हैं आजमगढ़ के महाराजगंज में, जहां नगर पंचायत के प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर अलाव जलने लगा है। सर्द हवाओं से कांपते नागरिकों को बड़ी राहत पहुंचाई है नगर पंचायत अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी ने। जनप्रतिनिधियों की भी सराहना हो रही है, क्योंकि पहले से तैयारियां हुई थी, लिहाजा नया चौक, सहदेवगंज मोड़, सुल्तानपुर मोड़, बजरंग चौक, बेकारू चौक, भैरव जी प्रांगण सहित प्रमुख चौराहों और सार्वजनिक स्थलों पर अलाव जल रहे हैं। खासकर मजदूर वर्ग और ई रिक्शा चालक से लेकर ऐसे लोगों को सहूलियत मिली है जिन्हें सर्दी के बावजूद कामकाज के लिए बाहर निकलना पड़ता है और घर लौटते लौटते देर हो जाती है। प्रशासनिक अफसरों ने भी निर्देश दे दिया था कि समयबद्ध ढंग से अलाव जलना चाहिए। इन क्षेत्रों में अलाव जलने से लोगों ने राहत की सांस ली है। तो सर्दी का मौसम है, थोड़ा भी बच बचा कर बाहर निकलिएगा। खास खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ बजरंगी विश्वकर्मा की ये खास रिपोर्ट। महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय आजमगढ़ से संबद्ध महाविद्यालयों के छात्र छात्राओं का आधा समय कंप्यूटर सेंटर पर बीत रहा है। जी हां, परीक्षा होने वाली है, शुरू भी हो गई, लेकिन टाइम टेबल बदल रहा है कि फिर बदल रहा है। एक बार फिर आज 19 दिसंबर को परीक्षा नियंत्रक आनंद कुमार मौर्य ने दिशा निर्देश जारी किया है कि कुछ टाइम टेबल में फेर बदल किया गया है। कहा गया है कि PG 3rd सेमेस्टर संस्कृत के मुख्य पेपर और बैक पेपर तथा समस्त पाठ्यक्रम प्रथम व तृतीय सेमेस्टर के बैक पेपर का प्रवेश पत्र पुनः डाउनलोड करना होगा। क्यों, आइए हम आपको भी बता देते हैं, क्योंकि कई ऐसे टाइम टेबल में पेपर थे जो बैक पेपर और मुख्य पेपर साथ पड़ गए थे। छात्र छात्राओं ने शिकायत दर्ज कराई, बवेला मचा, तो एक बार फिर टाइम टेबल में संशोधन किया गया है। अब छात्र छात्राओं को निर्देश मिला है कि फिर से प्रवेश पत्र डाउन कर लीजिए। तो अगर आप महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय से जुड़े महाविद्यालयों में पढ़ाई करते हैं तो सजग होकर एक बार फिर से कॉलेज में पता कर लीजिए, नया डाउनलोड करना पड़ेगा आपको भी प्रवेश पत्र। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। सर्दी के कपड़ों पर आजमगढ़ में सबसे बड़ी छूट, जालान बाजार, सिधारी तिराहा, दक्षिण गली, मऊ रोड, आजमगढ़। कंबल हो, स्वेटर हो, शाल हो, स्टॉल हो, एक खरीदिए दूसरा मुफ्त लेकर जाइए। जेंट्स लेडीज जैकेट, चीटर, लोअर, ट्रैक सूट और भी बहुत कुछ। उन्हीं कपड़ों की खरीदारी पर इतनी बड़ी ऑफर और कहां। जालान बाजार पहुंचिए,
शादी विवाह, स्कूल ड्रेस, जूता मोजा पर भी भारी डिस्काउंट पाइए। आपका भरोसा, आपका प्यार और फैशनेबल हुआ जालान बाजार।